हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है कांति की दुनिया ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रसोई से, नाश्ता बनाने के साथ। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज है संडे और बन रही है, देखिए, सब्जी। ये आलू प्याज बड़ी और टमाटर की सब्ज़ी मिक्स बन रही है। और मैं बना रही रोटी साथ साथ। और दोस्तों, चाय पी ली थी। चलिए दोस्तों, तो देखिए, हो गई है पूजा और मैंने नहा धो के हो गई हूँ तैयार। तो दोस्तों, सुबह मैंने बनाया था ब्लॉग, तो पूरा ढंग से नहीं बना क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज फुल आ रही थी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका कांति की दुनिया ब्लॉग में। और सुबह मैंने थोड़ा सा बनाया ब्लॉग, तो फ़ोन वो बंद हो गया, स्टोरेज फुल दिखा रहा था। तो बस अब मैं हो गई हूँ तैयार शिव महापुराण कथा में जाने के लिए। और ये कर ली है पूजा और बस मैं हो गई तैयार। और बस, और हमने कर लिया था नाश्ता, रोटी खा ली थी। मैंने आपको दिखाया था नाश्ते में मैंने क्या बनाया। और चलिए दोस्तों, फिर आपको मिलती हूँ मैं शिव महापुराण कथा में। तो मेरे साथ ब्लॉग के माध्यम से बने रहना। तो मैं आपको जो भी वहाँ कथा होगी आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी। और वहाँ मैं फिर बना नहीं पाती, बीच में ना मैं भूल जाती हूँ और ये फिर कथा सुनने बैठ जाते हैं तो ध्यान नहीं रहता, फिर मैं किसी से बातचीत नहीं कर पाती। तो चलिए, कोशिश करूँगी। तो एक तो फ़ोन फुल हो जाता है स्टोरेज ना। तो चलिए दोस्तों, बस चलते हैं। अब मैं निकल रही हूँ, 3:30 होने वाले हैं। तो आपको सीधे में मिलती हूँ शिव महापुराण कथा में। तो आप भी आनंद लेना ब्लॉग के माध्यम से शिव महापुराण कथा का, गुरु माँ की वाणी से। और अब मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है, बस धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। टाइम लगता है जब ये बुखार, ये खांसी जुकाम होता है ना। तो चलिए चलते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपको आगे। सदाचारी भगवान का भजन करने वाला, इसकी मृत्यु ऐसे नहीं हो सकती। अब इनके पास ये पृथ्वी पर आए भगवान, और भगवान ने इनसे पूछा कि क्या चाहिए, मांगो। इतने भगवान के भक्त हो तो मांगो, क्या मांगना। तो उन्होंने कहा, महाराज हमें ऐसा घर चाहिए जो न पृथ्वी पर हो और न आकाश में, धरती और पृथ्वी के, आकाश के बीच में।
तब एक भाई ने तो ताराक्ष ने तो मांगा कि मुझे तांबे का महल बना के दे। कमलाक्ष ने कहा कि मुझे चांदी का महल बना के दे। और बिंदुमाली ने कहा मुझे लोहे का महल बना के दे। और उस महल में ऐसा होना चाहिए महल कि जिसमें कोई भी एक छिद्र भी न हो, जहाँ काल आ ना सके, हमको मार ना सके। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा जो धरती पर आया है उसको मृत्यु होनी बहुत जरूरी है, वो जरूर मरेगा। इसलिए उन्होंने ऐसा महल बनवा दिया। पहला पाप यहाँ कह दिया उन्होंने। भगवान की भक्ति की, लेकिन भगवान की भक्ति के बाद मन में जो गलत विचार हमारे आ जाते हैं वो हमारी भक्ति को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। तीनों के लिए विश्वकर्मा के द्वारा तीनों के लिए महल बनाए और तीनों महल बनाकर उसमें आनंद से, और तीनों भाइयों के देखो प्रेम कितना है। तीनों भाइयों ने महल बनवाए, उसमें शिवालय बनाया, शिवलिंग बनवाए और तीनों भाइयों के मंदिर का मुख एक दूसरे की तरफ है। इतना प्रेम है। और उस मुख में जब वो पूजा पाठ करने जाते हैं तो तीनों भाई एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठते हैं। तीनों भाई भगवान का भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए, अति प्रसन्न हो गए। बोले मांगो क्या वरदान मांगो। बोले वरदान तो और कुछ नहीं चाहिए, अजर अमर करना है तो कर दो। भगवान ने कैसे तो कोई नहीं। तब देवी देवताओं ने विष्णु भगवान को भेजा। हर समय विष्णु भगवान को ही भेजते हैं। जब कोई भी दैत्य अगर फंसा देते हैं तो विष्णु भगवान से कहते हैं जाओ तुम्हें मोहिनी रूप धारण करके कुछ ऐसा काम करो ताकि इन दैत्यों का मृत्यु हो जाए। दैत्य के आगे विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण कर दिया। जब मोहिनी रूप धारण करके आए तो तीनों भाइयों का ईमान डगमगा गया। वो भगवान विष्णु भगवान को देख के वो तीनों के तीनों मोहित हो गए। एक ने कहा ये मेरी है, एक ने कहा मेरी है, एक ने कहा मेरी। भगवान विष्णु ने कहा आज से ऐसे रूप बनाए कि उनके साथ में भगवान विष्णु मोहित होकर उनको अपना बना लिया। अब जब ऐसा विचार उनके मन में आया तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, भगवान की तरफ से हटने लगे। देखा हमारी भी पूजा कभी कभी दूर होते हैं ना पूजा पाठ से। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कोई ऐसे पाप कर्म आगे आ जाते हैं कि हमारा भगवान की तरफ जाने का मन ही नहीं करता। एक नियम से हम पूजा पाठ कर ही नहीं सकते। अगर आज की पूजा 5 बजे सुबह हो गई तो कल की पूजा हमारी 6 बजे होगी, कल की 6 बजे हो गई तो परसों की 7-8 बजे होगी। क्यों? क्योंकि वो लेकिन करते जरूर हैं। भगवान कहता दूर मत जाना, जैसे तुम्हारे पाप कर्म जरूर आ रहे हैं लेकिन अपना नियम मत करो। भगवान की पूजा पाठ में अपने आप को लगाए रखो। अभिमान आया, एक ने कहा सुंदरी मुझे मोहित करती है, एक ने कहा मुझे करती है, और ऐसे करके जैसे ही विष्णु भगवान को हाथ लगाया अपने आप को छिन्न कर दिया। तब भगवान भोलेनाथ ने मैं नामक एक असुर को बुलाया और मैं नामक असुर से कहा कि इन तीनों भाइयों को आप जो है वध करो, युद्ध करो इनसे। लेकिन वो भी असुर था, वो क्यों लड़ता है इनसे? भगवान भोलेनाथ से ही लड़ने लगा। जब भगवान भोलेनाथ से लड़ गया, भगवान भोलेनाथ को हराने की कोशिश करी, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो भगवान भोलेनाथ है, उनकी कृपा से वो हार नहीं माना। जब वो वहाँ से युद्ध से भाग गया, तब जब उसने देख लिया कि भगवान भोलेनाथ का मन शांत हो गया है, वे क्रोध से दूर हो गए हैं, तब मैं नामक असुर भगवान भोलेनाथ के पास आया और भगवान भोलेनाथ के चरणों में लेट गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके यहाँ सदा तपस्या करूँगा, आपका भजन करूँगा, आप मुझे कोई स्थान दें। भगवान ने उसको वितल लोक भेज दिया। वितल लोक सुतल लोक से नीचे है वितल लोक। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ जो वितल लोक का मैं राज्य देता हूँ, वहीं जाकर जो है मैं दानव आज भी भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन है। हमारे जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो अतल है, वितल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है, पाताल है, पृथ्वी है, जितने भी लोग हैं हमारे, इनमें सबके सब भगवान की पूजा करते हैं। सुतल लोक में प्रहलाद और राजा बलि का परिवार सारा असुर दैत्य का राज में वो सबके सब भगवान विष्णु की पूजा करते हैं।
पितर लोक में आपका मैं नामक दानव जो है, जितने भी उसके परिवार के हैं, वो सबके सब भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान की पूजा चाहे असुर हो चाहे कोई भी हो, भगवान की पूजा सब कर रहे हैं, सारे लोगों में। कहीं नागराज कर रहे हैं, कहीं नाग नागिन कर रहे हैं, फिर पता नहीं कौन है। इसके नीचे जितना लोग हैं, सारे जितने सर्प आते हैं पृथ्वी पे, कहाँ से आते हैं? धरती के नीचे से तो आते हैं। तो ये सबके सब पूजा पाठ में, कोई भगवान का भोलेनाथ का भक्त है, कोई विष्णु भगवान का भक्त है, कोई माता रानी का भक्त है, कोई पाताल लोक में ये अहिरावण रहता था, वहाँ मकरध्वज भगवान हनुमान जी का पुत्र, तो वो आज भी भगवान की पूजा में लीन है, कोई राम की पूजा कर रहे हैं। जितने भी लोग, मैं जितने भी शास्त्र में पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम तो फिर बहुत भाग्यशाली हैं। एक तो हम इतने उजागर में हैं और वहाँ भगवान की ही, भगवान का प्रकाश सब जगह है। ऐसा नहीं कि हमको ही मिला है, भगवान का प्रकाश हर जगह है। और जहाँ तक कितने कोटि कोटि सूर्य हैं, कोटि कोटि, और उन सब की प्रकाश, उनकी सबके जाने के लिए, और 4 महीने को सुतल लोग रह के आते हैं, आते नहीं आते। आपने भागवतम में सुनी थी कथा कि स्वयं एकादशी के दिन चले जाते हैं और देवोत्सव एकादशी के दिन 4 महीने के लिए वहाँ चले जाते हैं। सिर्फ एक दिन आते हैं भगवान धरती पर, जिस समय हम दीपावली के बाद भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उस दिन के लिए वो धरती पर आ जाते हैं, बाकी फिर वो चले जाते हैं। इतना मजबूर कर देता है भक्त भगवान को कि भक्त की लेकिन गांधारी ने जब अपना बच्चा पैदा करने के लिए व्यास जी भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं क्या करूँ, बोले तुम्हारा जो पुत्र होगा अधर्मी पुत्र होगा, इसलिए तुम ऐसे करना कि हे गांधारी, जिस समय तुमको गर्भ ठहरे, तुम्हारे शरीर से जो हमारे शरीर के, हम गंध से ही तो पैदा होते हैं, गंध ही तो होता है,
और वही गंध जो है हमारे शरीर, हमारा पूरा शरीर ही मैला है। हमारा शरीर अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी, मैंने बताया था कि आत्मा हमारी बिल्कुल इस तरह की जैसी है। आत्मा हमारी, आत्मा राम जब हम चलाए जाते हैं तो एक आत्मा ही होती है जो जलती नहीं है, वो निकल जाती है हमारे शरीर से बाहर, किसी की दिख जाती, किसी की नहीं दिखती है ना। तो वो स्पंज टाइप का होता है, ना वो चलता है, ना वो बहता है, ना वो उड़ता है, ना कुछ नहीं, वही दूसरी जगह भगवान उसको स्थापित कर देते हैं। ये आत्मा सबके अंदर होती है, चाहे जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी हो, उसके अंदर ये आत्मा चली जाती है, हमारी दिखाई देती है। किसी के अंदर इतना बड़ा बॉल टाइप का होता है, किसी के अंदर छोटा होता है, पर होता चला। ये कृपा है भगवान। तो गांधारी को बोला कि जो तुम्हारा शरीर से जब मैल निकलेगा उसको तुम घड़ों में स्थापित कर दो। और उन्होंने उस घड़े में अपना जितने भी घड़े थे वहाँ उनमें डाल दिया। और कहते हैं कि 12 महीने के बाद उनको तो 9 महीने बाद लेके घड़े में डाला तो 12 महीने, और उन घड़ों में से ही 100 पुत्र उनको प्राप्ति, 100 पुत्र उनको प्राप्ति। तो गांधारी भगवान की भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान भोलेनाथ से रोज प्रार्थना करती थी प्रभु, लेकिन बस पिता के और मामा के कारण ही दुर्योधन अधर्मी हुआ, नहीं तो वो भी नहीं होता, क्योंकि माँ का असर तो बच्चों पे आता ही है। गांधारी बहुत धर्मात्मा पर थी, लेकिन अपने पुत्रों की हत्या के बाद उसने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह से तुमने मेरा कुल मिटाया है, मेरा वंश का सर्वनाश किया है, हे श्री कृष्ण भगवान तुम्हारा भी वंश का सर्वनाश हो जाए। गांधारी इतने भगवान की भक्त थी कि भगवान को श्राप लगेगा। हमारी भी ऐसा नहीं, हमारी वाणी में भी परमात्मा अगर बोलता है, हम अगर किसी के लिए गलत वाणी बोल रहे तो सच में हो जाए, लेकिन कभी नहीं, कितना भी कोई किसी के लिए कुछ कर ले, अपने मुख से गलत वाणी कभी मत निकालना, कभी भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यही शब्द हमारे पिछले अगले जन्मों को फिर जोड़ के हमको फिर आगे मिलेगा। इसलिए बिल्कुल नहीं बोलना। जो जैसा है वो कर्म ऐसा भुगतान करेगा। हमने भी कुछ किया होगा, इसलिए हमारे कर्म का भुगतान मिलेगा। ये हमारे कर्म है, हमने ये कर्म काट के जाना है, और जितना हम पूजा पाठ करते जाते हैं उतना हमारे कर्म जो है कटते चले जाते हैं। तो गांधारी को जब दे दिया श्राप तो बड़ा विशाल, बहुत दुख हुआ, हे प्रभु मैंने आपको, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब श्राप दिया था कि यदि मैं सच्ची शिव भक्ति हूँ तो मेरा श्राप तो मिल गया। वो तो उनके गुरु लगता है, उनको श्राप देते कृष्ण भगवान। जब कृष्ण भगवान जा रहे थे धरती पर, जब वो लेटे हुए थे वो धनलक्ष्मी पर, तो उनके पैर जो है पेड़ के नीचे से भील की तरफ थे, तो उन्होंने जब बाण मारा, वो बाण जो उनके पैर पे लगा, पूरे शरीर पर तो दुर्वासा ऋषि ने खिचड़ी लगा दी, पूरा शरीर जो है वज्र का बन गया भगवान का, लेकिन पैर के नीचे कैसे लगा? तो गुरु है उनके, पैर के नीचे ही नहीं लगाया था, और पैर के नीचे नहीं लगा, तो वही बाण जो है भगवान श्री कृष्ण के लगा, और भगवान श्री कृष्ण वहीं से जो है अंतर्धारी हो गए। तब उन्होंने कहा था, पाली तुमको एक बार छुपकर मारा था ना, आज तुमने भी मुझे भील बनकर छुपकर मारा है, इसलिए जो है मैं धरती से जा रहा हूँ। उद्धव जी ने चरण पकड़ लिया, महाराज द्वापर तक आप थे, त्रेता में राम थे, सतयुग में भोलेनाथ थे, ऐसे सारे देवी देवता अपना अपना असर छोड़ के चले गए। कलयुग के लोग तो बहुत पापी हो जाएंगे, उगड़ने हो जाएंगे, भाई भाई से लड़ाई करेंगे। जब तो अपने भाई भाई से लड़ा दिया, कलयुग तो है ही ऐसा है, क्या करना है? बोले भगवान आप कुछ ऐसा कर दीजिए, कोई चमत्कार करो। तो भगवान ने अपना जो तेज था, अपना जो तेज पुंज था, वो शास्त्रों में पुराणों में डाल दिया। भगवान इन शास्त्रों में अलग अलग रूपों में सब जगह विस्थापित हो गए। शिव पुराण में भगवान शिव की ओज आ गया, श्रीमद् भागवत के कृष्ण जी संपूर्ण रूप में समा गए। तभी तो पूजने होती है, सिर पे रखो तो सारे जितनी देर हम कथा में बैठते हैं, ना हमको घर की याद आती है, ना हमें किसी चीज़ का, बाहर गेट से बाहर सत्संग से बाहर निकल गए तब हमें घर का याद आता है, घर में हमारे बच्चे हैं, ये है वो है, कितना पूरा जंजाल हमको, माया हमको घेर लेती है। और जब हम सत्संग में बैठे होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को अपने शीश पर रख देते हैं, ब्रह्मा
पूर्ण ब्रह्म नहीं, तो हम सब कुछ उस समय भूल जाते हैं। ऐसी कृपा होती है। तो भगवान हर शास्त्र में, ये मत सोचना शिव जी भी इस शास्त्र में बैठे हैं साक्षात। और पहले गुरु हमने बता दी कि पहले गुरु हम सबके शिव हैं, उन्हीं से हमको ज्ञान मिला, उन्हीं से हमको सब कुछ मिला। वही फिर हमको बताते हैं कि भाई वहाँ चले जाओ, वो अपने आप ही हमारा माइंड कर देते हैं, गुरु की शरण में चले जाओ, जो भी है आप भगवान की पूजा पाठ करें। उनका दिल आ गया, इतनी सुंदर पार्वती, अरे भगवान भोलेनाथ ने जटा लगाए हैं, बहुत ही डाले हुए हैं, नंगे भुतंगे बैठे हैं, ऐसी पत्नी इनको के लिए, इनको तो हमारा होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ जो है पीछे पीछे चले गए, भगवान भोलेनाथ आगे आगे जा रहे, कई लोगों में चले गए भगवान भोलेनाथ, लेकिन ऊपर अब जितने भी मिलते जाते बोले भागो, सब भागी रहे। भगवान नारद जी मिले, नारद जी ने कहा क्या बात है भगवान भोलेनाथ आप दौड़ क्यों रहे हो? बोले दौड़ना क्या है, हमारे पीछे भस्मासुर पड़ गया है। बोले क्यों? बोले हमने उनको वरदान दे दिया कि जिसके सिर पे भी हाथ रखोगी भस्म हो जाएगा। बोले अच्छा तो तुम भी भागो। नारद जी भी जाने लगे, विष्णु भगवान मिले, विष्णु भगवान ने कहा क्या बात है भोलेनाथ आप कहाँ जा रहे हो? बोले जा कहाँ रहे हैं, अपना ही दिया वो वरदान हमको सता रहा है। सबके सब देवी देवता चले गए, हिमाचल में जाके एक गुफा के अंदर सारे देवी देवता चले गए। भगवान विष्णु ने कहा सुनो, मैं तो पार्वती का रूप धारण करता हूँ, क्योंकि पार्वती पे दिल आ गया भस्मासुर का, और तुम जो है वृक्ष बन जाओगे। और भगवान विष्णु ने सुंदर पार्वती का रूप बनाया, और पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष भगवान भोलेनाथ बन गए, और उसमें जो है पार्वती जी पूजा कर रही है। जब भस्मासुर आया, देखा देवी देवता चले गए इतने, तो भस्मासुर आया, भस्मासुर ने देखा तो पार्वती जी का भगवान विष्णु का रूप धारण करके, अरे तुम यहाँ देवी? हाँ बोले हाँ मैं यहाँ हूँ, यहाँ हमारे इष्ट देवी देवता रहते हैं, इनकी पूजा कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आज भगवान की पूजा कर रहे हैं भगवान विष्णु, शिव जी के जड़ में जल डालता है पीपल में, इसीलिए पूजनीय है पीपल। इसे कई लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इसमें विष्णु जी का और शिव जी का दोनों का वास होता है। विष्णु जी आएंगे तो लक्ष्मी जी जरूर आएंगे। कई लोग कहते हैं ना शनिदेव आते हैं, ये है वो है, ऐसा नहीं है। कि भगवान ने पीपल का रूप धारण किया, तो पीपल का रूप धारण करने का मतलब ये है कि भगवान वहाँ पर प्रविष्ट हो जाते। और अब जो है पार्वती जी खड़ी हो गई, और पार्वती जी ने देखा कि भस्मासुर आ रहा है, तो बोले कि महाराज कहाँ जा रहे हैं आप, कौन है? बोले मैं राजा हूँ। कौन? भस्मासुर। तो महाराज आप यहाँ? बोले मैं देवी देवता हूँ, तो सिर पे जो है हाथ रखना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा महाराज पहले आप मेरे सिर पे रख लो हाथ, उसके बाद रखना, पहले आप मेरे सिर पे ही रख लो। तो पार्वती जी ने कहा कि एक शर्त है। बोले मैं तुमसे विवाह करूँगी। बोले एक शर्त है। शर्त तो ये है कि तुमको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा करूँगी, पर मेरी भी एक शर्त है, मैं जैसे जैसे नाचूँ तुमको वैसे वैसे नाचना पड़ेगा। भगवान विष्णु तो हर जगह आनंद लेते हैं ना हर चीज़ का, और नाच करने लगे। शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी।
तो दोस्तों आ गई हूँ मैं घर शिव महापुराण कथा से। और बस दोस्तों कर ली है पूजा शाम की, और मैंने भी पी ली चाय आके, और बस कथा सुन के और हम सीधे आए घर। और तो चलिए, और घर पहुँचे हम 7:30 बजे के करीब पहुँच गई थी मैं घर। और तो बस मैंने वीडियो थोड़ा देर से बना रही हूँ, और चाय पी ली थी मैंने बैठ के, थोड़ी देर बैठी रही फिर चाय पी। और देखिए फिर अब बन रहा है दाल चावल। तो बस अब बुखार से थोड़ा मुंह ऐसे हो रहा था, तो बस मन ऐसे कर रहा है कुछ चटपटा खाने का, तो मैंने दाल और चावल चढ़ाई है। तो बस बना रही हूँ मैं दाल चावल, और थोड़ा सा पड़ी सब्जी भी पड़ी है पहले की, रोटी भी बनी हुई है। तो बस अब हम बना रहे हैं दाल चावल। चावल रख दिए हैं, दाल गलाने रख दी है, बस फटाफट से बनाऊंगी, तड़का लगाऊंगी और फिर खाएंगे खाना। तो चलिए, बस उसके बाद अब फिर खाना बना के तो आपको मिलती हूँ मैं फिर। और देखिए गर्मी तो है ही आज। तो चलिए, बस आपके बैठ के मैंने चाय वाय पी, और फिर ब्लॉग अभी मैंने थोड़ा देर से उठ के बना रही हूँ। तो चलिए, बस मिलती हूँ आपको खाना बनाने के बाद। तो हेलो दोस्तों, तो खाना हो गया, मैंने दाल चावल और सब्ज़ी रोटी आपको दिखाई, बनाया, और हमने खाना खा लिया। और बस अब हो रही है सोने की तैयारी। बजने वाले हैं 11, 10:30 हो गए हैं। तो बस अब करते हैं सोने की तैयारी। और दोस्तों खाना में मैंने बनाया था, आपको दिखा दिया, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, और हमने खाया। खाते हुए मैंने दिखाया नहीं ब्लॉग में। तो बस दोस्तों, और अब हो रही है सोने की तैयारी। और फिर तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो, शिव महापुराण कथा में आपको कुछ आनंद मिला हो, मेरे ब्लॉग के माध्यम से गुरु माँ की वाणी से भजन कीर्तन में आनंद मिला हो, तो कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों बस मिलते हैं आपको कल एक नए दिन के साथ, नए ब्लॉग में। और फिर कल भी शिव महापुराण कथा चलेंगे, तो बने रहना दोस्तों कथा में। और कथा में आनंद अब मिले तो ज़रूर मुझे बताना। और चलिए दोस्तों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, यही हृदय से मनोकामनाएं हैं। और मेरा भी स्वास्थ्य पहले से थोड़ा ठीक है, आज थोड़ा और अच्छा लग रहा है। तो आज थोड़ा सा मेरे को जुकाम और खांसी भी में फ़र्क है, और बुखार में फ़र्क है, और बॉडी पेन भी नहीं हो रहा। कल तो बहुत ज़्यादा था। तो चलिए मिलते हैं आपको कल। तो शुभ रात्रि दोस्तों।